सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुसुमांडाशुभदस्तु मे। आप सभी भक्त प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में नवरात्रि के चौथे नवरात्रि की चर्चा करेंगे और किस नाम से देवी का पूजन इस नवरात्रि में होता है, और विशेष बात हम इस में बताएंगे जिनके घरों में रोगों की समस्याएं बनी रहती हैं, आदि आदि व्यवस्थाएं रहती हैं, और वो चौथे नवरात्रि में किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, आदि आदि। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कुसमांडा माँ की, जो कि शक्ति के विषय में अपरंपार हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुसमांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद मुस्कान के कारण, हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली है। आपको कुसमांडा कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई गई है, अष्टभुजा वाली कहलाई गई है। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को, निधियों को, रिद्धि सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इसका मतलब एक और समझ लीजिए, जिसके हाथ में माला है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य यह है कि हम साधनों के पीछे, व्यवस्थाओं के पीछे भागते हैं, माला का त्याग करते हैं। देवी के हाथ में भी माला है, तो आपके हाथ में माला होगी तो क्या नहीं हो सकता। पर क्या कहें, फिर भी आप माला का थोड़ा सा जाप कीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुसमांड कहते हैं, इसीलिए यह देवी को कुसमांडा भी कहते हैं। इनका नाम ही है कुसमांडा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसकी सृष्टि आदि स्वरूपा, ये जो है आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति कही गई है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति भी बहुत सुंदर है, प्रभा युक्त है, दैदीप्यमान है। इनकी तेज से 10 दिशाएं आलोकित, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं तेज से। इन्हीं के तेज से सब व्याप्त है, ऐसा माना गया है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की जो व्यक्ति पूजा करता है, आराधना करता है, इससे सभी भक्तों के, मैंने शुरू में आपको कहा था रोगों के विषय में, जो मनुष्य कुसमांडा देवी की पूजा करता है, मन क्रम वचन से आराधना करता है, और जो मनुष्य काशी फल की बलि कोई भी आकार देकर, कुछ भी आकृति बनाकर, अपने रोगों की स्मृति करके, अपने परिवारी जनों के रोगों के विषय में जानकर, उन्हें माँ के आगे प्रस्तुत वंदना करके, निवेदन करके, जो कुसमांडा मतलब काशी फल की बलि देनी चाहिए माँ के आगे, और अपने समस्त रोगों का वर्णन करना चाहिए। तो माँ प्रसन्न होकर श्रद्धा पूर्वक, जो लोग बलि माने पशु जीव बलि नहीं, ये काशी फल को ही बलि देनी चाहिए उस समय। तो आपके जितने भी रोग इत्यादि हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। व्याधियां मुक्त हो जाएंगी, इससे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है माँ। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो और वो कुसमांडा माँ की पूजा करे, तो उस ग्रह का असर कम होगा और प्रभाव जो है, जो दुष्प्रभाव है, वो दूर हो जाएगा। माँ कुसमांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं, उनके रोग नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति भी मिलती है। अगर आप कुसमांडा माँ की ढंग से, मन से, श्रद्धा से पूजा करें तो इसमें कोई द्वारा नहीं है। सृष्टि का सृजन करने वाली माँ को हम बार बार नमन करते हैं। एक और बात बताएं, कुसमांडा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा काशी फल में बीज बहुत होते हैं।
कुसमांडा होता है जिसमें काफी संख्या में बीज होते हैं, जिससे नव जीवन की चेतना उत्पन्न होती है। मतलब अगर वो बीज अलग अलग बो दिए जाएं तो कितने काशी फल हो जाते हैं, उसी में से एक में से वो अनेक हो जाते हैं। वैसे ही मानव माँ ने सृष्टि की सृजन किया है, उन्हीं से उत्पन्न ये सृष्टि है और उन्हीं से तमाम जीव आत्मा चेतनाएं इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही हैं। इसलिए कुसमांडा माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए। कुसमांडा माँ के मंत्र को अगर कोई जाप करना चाहे, वो वहां बैठकर कोई साधना करना चाहे तो वो मंत्र सुन ले, एम ह्रीम देव्यै नमः, एम ह्रीम देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से जितनी भी देर जाप करेंगी माँ प्रसन्न होंगी। माँ कुसमांडा को प्रिय भोग क्या है, ये सब चीजें सुन लेनी चाहिए। जो जिस रूप में जिस देवी को जो वस्तु पसंद है वही उनको चढ़ाना चाहिए। अलग अलग नहीं कि कुछ भी लिया दिया सब चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। माँ कुसमांडा को प्रिय भोग है हलवा और दही, तो हलवा भी ढंग से बनाइए और दही में कुछ मीठा वाला डाल के बढ़िया माँ को भोग लगाइए, जिससे माँ आपके यहाँ प्रसन्न हो जाएंगी। माँ हलवा का भोग तो मोस्टली सभी माओं को पसंद है। जागरणों में सब लोग लगाते हैं ना, वो चना और हलवा का भोग लगाते हैं, पूड़ी हलवा का है। माता जी को जो प्रिय फूल पसंद है और जो रंग पसंद है वो है लाल रंग पसंद है माता राम को। तो माँ लाल रंग अवश्य धारण कीजिए उस दिन पूजा करते समय। और जो पुष्पों में जो माँ को पुष्प पसंद है, लाल रंग का ही पुष्प माँ को पसंद है। माँ कुसमांडा की पूजा अर्चना से जीव की आयु बढ़ती है। कुंडली में अगर बुध ग्रह सही नहीं है तो माता की पूजा करने से यह जो बुध ग्रह है यह इस पर भी थोड़ा शांति मिलती है और वो बुध ग्रह जो नेगेटिव असर देने वाला होता है वो नहीं देता है। इसलिए कुसमांडा माँ आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, आपके बाल गोपालों को निरोगी काया दे, आपको भी निरोगी काया दे। जिन जिन लोगों को आप ये उपाय से जिनके घरों में से रोग निकालना चाहते हैं उन सबको ये वीडियो अवश्य दिखाइए, सुनाइए। और एक बात, 9 के 9 नवरात्रों की कथा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो हर दिन पहले सुन लीजिए वीडियो।